पिछले तकरीबन 2-2.5 साल से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि किस तरह ये गंदगी जो है वो हमारे मुआशरे में फैलाई जा रही है। पुलिस का हमारा महकमा और बाकी जो दीगर चमचे हैं पंजाब हुकूमत के, वो कितना क्रेडिट लेने की कोशिश करें। जी देखें हमने कितना कमाल किया। 2 महीने सोए हुए थे आप, किधर थे आप? वैसे तो आप बड़े होशियार होते हैं, 1 मिनट में सहाफियों के ऊपर अटैक करने के हवाले से, एक एक चीज को गलत तरीके से वायरल करने के हवाले से आप बड़े होशियार होते हैं। यहां पे आपकी आंखें क्यों बंद हो जाती हैं? यहां पे आपको नजर नहीं आ रहा था कि मुआशरे के अंदर क्या हो रहा है, और अभी भी हो रहा है जब इस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज का ये जो व्लॉग है इसका ताल्लुक सियासत के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक है हमारे एक बढ़ते हुए एक फजूल किस्म के ट्रेंड के हवाले से जो मैं बात करना चाह रहा हूँ। मैं बड़ी देर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, पिछले तकरीबन 2-2.5 साल से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि किस तरह ये गंदगी जो है वो हमारे मुआशरे में फैलाई जा रही है। थंबनेल देख के आपको काफ़ी तक आइडिया तो हो गया होगा, लेकिन मैं ज़रा कुछ और एंगल से ज़रा इस पर बात करना चाह रहा हूँ। ये एक साहब हैं, इनका नाम है जनाब खान अली। ये YouTube का चैनल चलाते हैं और अपने YouTube के चैनल के ऊपर ये प्रैंक्स करते हैं। अच्छा, ये जो प्रैंक वाला ये जो शोबा है ना, ये बड़ा हिट समझा जाता है। और भी बड़े प्रैंकस्टर्स हैं पाकिस्तान में जो बैठ के प्रैंक करते हैं, और देखा गया है कि इनकी जो वीडियोस होती हैं, अगर आप उसको ऑन द एवरेज देखें तो बड़े आराम से मतलब 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, यहाँ तक कि 1 मिलियन तक जो है इसके व्यूज़ पर वीडियो के जाते हैं। तो बड़े शौक से जो है वो लोग देखते भी हैं, और चूंकि लोग देखते हैं और ये व्यूज़ जो हैं वो काफ़ी पैसे कमा के देते हैं लोगों को, तो अब हर बंदे ने जो है वो ये काम शुरू कर लिया है। और अक्सर आपको जो है वो ये सड़कों के ऊपर और पार्क शार्क्स वगैरह के अंदर ये सब कुछ होते हुए नज़र आता है। अच्छा, होता क्या है कि जाहिर बात है, अब पता है यहाँ पे कि जी व्यूज़ के बदौलत जो है वो पैसे आएंगे, तो हर बंदे ने जो है वो ये काम स्टार्ट कर दिया है। चाहे उसको जर्नलिस्टिक एथिक्स का पता है या नहीं है, वो ये सोचता है कि नहीं सोचता कि जी मैं जो करने जा रहा हूँ ये एथिकली सही है या नहीं है। अब ये जो साहब है खान अली साहब, इन्होंने जनाब मुख्तलिफ प्रैंक्स किए। इसमें से एक प्रैंक इन्होंने रिसेंटली किया जिसका पार्ट 2 आया। उसमें यह है कि जी औरतों से जो ख़वातीन जा रही हैं सड़कों पे, उनसे जाके कहते हैं जी सर पे आप दुपट्टा लें, और जब वो दुपट्टा नहीं लेते तो फिर ये उनसे बहस करते हैं, उनसे मुबाहिसा करते हैं। इसके ऊपर ये वीडियो जब आई तो इस वीडियो के ऊपर बड़ी तनकीद हुई, और सोशल मीडिया के ऊपर जो है ये पिछले 2 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर, बल्कि 2 दिन से भी ज़्यादा का टाइम है जो मैं देख रहा हूँ, वो ये इसके ऊपर तनकीद होना स्टार्ट हुई। और बिलाखिर क्या हुआ कि जब सोशल मीडिया पे चंद खवातीन ने इस इशू को रेज़ किया और उसके अंदर जो है वो महकमा पुलिस को जो है पंजाब पुलिस को टैग किया, तो पंजाब पुलिस को होश आया और उन्होंने जाके इस शख्स को आज गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद इसकी तस्वीरें वगैरह भी इन्होंने वायरल की कि इसके हथकड़ी छटकड़ी पहनी हुई, बल्कि एक तस्वीर के अंदर एक हथकड़ी जो है खातून ने उनको पहन के रखा हुआ। उसके बाद जाहिर बात है जो उसमें चंद लोग थे, ख़ास तौर पे हमारा पुलिस का महकमा और जो हुकूमत पंजाब के चंद जिम्मेदारान हैं, उन्होंने बड़ा क्रेडिट लेने की कोशिश की। जी देखें हमने बड़ा कमाल किया, यूँ फुर्तियाँ दिखाई हैं हमने, और हमने बंदा अरेस्ट कर लिया है। पहली बात तो ये कि इन लोगों को इस बात की शर्म नहीं आती, ये जिन लोगों ने भी इसको गिरफ्तार किया है या जो कुछ भी इन्होंने कार्रवाई डाली है, आप सोए हुए थे पहले? आप जरा जाके सिर्फ उसका YouTube का वो चैनल देखिए। मैं इसके चंद थंबनेल्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि इसने ये जो दुपट्टा पहनाने वाला ये जो प्रैंक है, ये आज से 2 महीने पहले भी किया था, और उस प्रैंक के 5,30,000 व्यूज हैं सिर्फ उस घटिया प्रैंक के। ठीक है, अब मैं इसके जो चंद और मैं जो इसके देख रहा था वो जो इसने वो किए हुए प्रैंक्स, उसमें जनाब मेरी शलवार का नाला दो, ठीक है, ये इसके ऊपर इसने प्रैंक किया हुआ है। एक इसने किया जी मैं तुम्हारी बीवी के साथ टिकटॉक बना लूं, ये इसका थंबनेल है। उसके बाद एक और है जी दुपट्टा लो प्रैंक, ये बेहयाई ना फैलाओ, इसके ऊपर इसने फोटोशॉप तस्वीरें जो हैं वो लगाई हुई हैं। उसके बाद जी जवान आंटी के साथ प्रैंक, ठीक है। और अगर आप इन तमाम प्रैंक्स की अगर वीडियो मतलब देखें तो 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख व्यूज़ जो हैं वो इन प्रैंक्स के आ रहे हैं। अब इस गंदगी की वजह से होता क्या है कि दूसरे लोग भी जो है देखते हैं ना, जब वो आके इस शख्स का पेज देखते हैं कि अच्छा इस किस्म की घटिया हरकतें करने से ये इतने व्यूज़ मिलते हैं,
तो वो सोचते हैं कि अब इससे भी एक कदम आगे जाया जाए। ये YouTube की और इंटरनेट की ये दुनिया जो है ये इतनी गंदी है, ये इतनी घटिया है कि आपको ये करने पे मजबूर करती है। तो बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को जर्नलिस्टिकली कंट्रोल करना कि नहीं, मैंने इससे आगे नहीं जाना, ये एथिकली गलत है, लेकिन हो रहा है और सबकी आंखों के सामने हो रहा है और कोई कुछ नहीं कर पा रहा। दूसरी बात ये पहला वाकया ये जो इस तरह हुआ है। आप मुझे एक बात बताइए, ये जो प्रैंक्स वगैरह ये जितने लोग करते भी हैं, ये जितने भी प्रैंक्स ये सिर्फ मैं इनकी बात नहीं कर रहा, इस साहब की बात नहीं कर रहा, जो अली खान अली है और भी बड़े लोग हैं इस तरह के जो प्रैंक्स करते हैं। आपको ये किसने राइट दिया है कि आप एक राह चलते शख्स के साथ जो है किसी भी किस्म का फजूल और घटिया किस्म का आप मजाक कर लें? हाँ, या तो एक तरीका है कि वो सारा कुछ मेडअप है, या तो वो आपके अपने एक्टर्स हैं, आप उनके साथ ये हरकतें कर रहे हैं, चले वो तो समझ आती है। लेकिन ये आपको किसने राइट दिया है कि आप इस तरह लोगों के साथ जाके ये प्रैंक्स करें, या आपको इस बात की परमिशन मिले? आप जानते हैं इस बात को कि बाहर के ममालिक में आप किसी से उसकी इजाजत के बगैर आप उसको कैमरे पे शूट भी नहीं कर सकते। इंग्लैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर एक सर्टेन लिमिट तक आप स्कूल्स के इर्द गिर्द शूट नहीं कर सकते, आप हॉस्पिटल्स के इर्द गिर्द शूट नहीं कर सकते, आप किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में नहीं जा सकते। लेकिन यहां पे मादर पदरी आज़ादी है, कोई पूछने वाला नहीं है। और एक आधा इशू अगर सोशल मीडिया के ऊपर आ जाए तो उसके बाद उस शख्स को पकड़ के जो है वो तमगा सजा के खड़े हो जाते हैं कि देखें जनाब हमने क्या कमाल कर दिया। ऐसा नहीं है कि ये प्रैंकस्टर कोई दहशतगर्द है तो इनको ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। मतलब सबके बारे में पता है, सबके बारे में पता है कौन सा यूट्यूबर किधर बैठा हुआ है, किसका एड्रेस किधर से है, आईपी उसकी कहां से, सब पता है। लेकिन इसके बावजूद ये सब कुछ होता है। ख़वातीन जब किसी किस्म का एहतजाज करने सड़कों पे निकलती हैं तो इसी किस्म के लफंगे जो हैं वो सड़कों पे जाके उनसे बेहुदा किस्म के सवाल करते हैं, घटिया किस्म के सवाल करते हैं। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि किसी खातून के साथ जो है वो ये इस तरह की हरकत हुई है, इससे पहले भी हो चुका है, लेकिन इनको कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, ये ऊपर से ये वो क्या हरकतें करते हैं जब ये लोगों के पास जाते हैं, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ भी एक अदद यूट्यूबर ने इस तरह की घटिया हरकत करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसको पकड़ लिया था। मैं बताता हूँ अभी वो वाकया क्या हुआ था। कि जाएंगे आप लोगों से पूछेंगे अपने आप को क्या इंट्रोड्यूस कराते हैं, जी अस्सलाम वालेकुम जी मैं चैनल से आया हूँ। अच्छा, वो जो दूसरा शख्स होता है वो ये समझता है कि ये किसी न्यूज़ चैनल से आया है या किसी टीवी चैनल से आया है, ये आया होता है किसी यूट्यूब चैनल से, और ये एक यूट्यूब चैनल के लिए ये काम कर रहे होते हैं। बड़े बन चुके हैं इस तरह के, बड़े बड़े लोगों ने अपनी दुकानें इस तरह खोल ली हुई है कि जनाब हम यूट्यूब चैनल से आए हैं और हम सहाफ़ी हैं। ये सहाफ़ी नहीं होते, ये सहाफ़ी नहीं है, इनका सहाफ़त के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे साथ इसी तरह एक दफ़ा एक यूट्यूबर साहब थे, अब मैं उनका नाम कह लूँगा, वो नाम लेने के भी काबिल नहीं है। वो मेरा इंटरव्यू करने के लिए आए और उसके बाद जब इंटरव्यू ख़त्म हो गया, मैंने उनसे कह दिया, मैंने कहा जी भाई इंटरव्यू ख़त्म हो गया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन वो इस बात के ऊपर फिर भी थे कि नहीं अभी मैं और आपके साथ मैंने बात करनी है, जबकि मैं उस वक्त नहीं बात करना चाहता था, मैं अपनी फैमिली के साथ खड़ा हुआ था। मैंने उनसे कहा भी, मैंने कहा जी मैं 3-4-5 मिनट बस बात करूंगा, इससे ज़्यादा नहीं करूंगा। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने माइक जो है वो ऑन रखा, कैमरा उन्होंने ऑन रखा, और वो मेरी कन्वर्सेशन जो ऑफ कैमरा थी उसको रिकॉर्ड कर रहे थे। लेकिन वो जाहिर बात है वो ये समझते थे कि जनाब मैं बहुत बड़ा कोई चैंपियन किस्म का इन्वेस्टिगेटिंग सहाफ़ी बन चुका हूँ, तो मैं इस तरह करूँगा। मैंने पकड़ लिया उनको, मैंने देख लिया, मैंने कहा जी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस वक्त और आपको शर्म आनी चाहिए इस बात की। उसके बाद उनकी वो रिकॉर्डिंग मैंने डिलीट की। जब वो मैंने रिकॉर्डिंग डिलीट की तो उन्होंने वो पिछला इंटरव्यू जो है ना उसी को शक्ल वकल तब्दील करके ये चीज़ इधर से लगा के उधर, और उन्होंने यूट्यूब पे चढ़ा दी। अच्छा, वो चूंकि मेरे साथ ये हरकत हुई थी, वो वैसे तो उनके जो चैनल के ऊपर इतने व्यूज़ नहीं आते थे, लेकिन ये मेरे साथ वीडियो शूट करके ना उनके कम से कम 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हो गए। तो मैं देख के हंस रहा था, मैंने कहा चले शुक्र है हमारे बदौलत किसी की रोजी रोटी तो लगी। तो यहाँ पे अच्छा दूसरी बात ये है कि ये जो प्रैंक्स वाली वीडियोज़ हैं, ये सारा कुछ जब आप देखते हैं, इसमें एक और शर्म की बात यह है कि ये घटिया कंटेंट जो है ये देखा भी जाता है। ये हमारे मुआशरे की गंदगी है। ये शख्स जो हरकतें कर रहा है, चले ये तो कर ही रहा है, वो तो जाहिर बात है वो अपने पैसे कमाने की खातिर जो इससे भी ज़्यादा आगे जा सकता है, लेकिन देखने वाले भी जो है उसको इस कंटेंट को सपोर्ट करते हैं। और अगर आप एथिकल जर्नलिस्ट की उस पर जाएं तो उनके व्यूज़ और उनके नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स कितने कम होते हैं, लेकिन इस किस्म के जो रंगबाज होते हैं, फ्रॉडिये होते हैं, उनके आप नंबर ऑफ व्यूज़ देखिए और जाके सब्सक्राइबर्स देखिए, क्योंकि इस किस्म का कंटेंट जो है वो हमारी कौम पसंद करती है।
कि जी आपने एक औरत के साथ बदतमीजी कर दी, एक औरत के साथ बेहयाई कर दी, बगैर सोचे समझे कि माशरे के अंदर आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज को किस किस्म का इमेज भेज रहे हैं। लेकिन और ये प्रमोट होते हैं, ये फिर और ज़्यादा प्रमोट होते हैं। मैं हैरान इस बात के ऊपर हूं कि हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं वो आपको, हमें जगाना क्यों पड़ता है, आपको सोशल मीडिया के जरिए उठाना क्यों पड़ता है। आप सोए में आपको नजर नहीं आता। पूरा पाकिस्तान इन वीडियोस को देख सकता है। टिकटॉक के ऊपर जाके आप देख सकते हैं क्या क्या बेहयाई और बेहूदगी होती है वहां पे। यही चीज यूट्यूब के ऊपर भी नजर आ रही है, लेकिन मजाल है कि कोई आप आगे आके इसको रोके। मैं ठीक है, मैं हमेशा आज़ादी इज़हार राय के हवाले से, ये आज़ादी इज़हार राय नहीं है, ये एक दूसरे शख्स के हकूक को सल्ब करने की बात हो रही है। आप उसके साथ इस किस्म का घटिया मजाक नहीं कर सकते। ये किसी की मां, बहन, बेटी है और एक शख्स की अपनी प्राइवेसी है कि आपने उसके साथ वो 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड का एक क्लिप आपने रिकॉर्ड कर लिया सिर्फ अपनी खातिर कि जी देखें हमने इसको किस तरह बेवकूफ बना दिया। ये मजाक नहीं है, ये बेहूदगी है। मैं इससे कम लफ्ज इसके लिए नहीं इस्तेमाल कर सकता। और ये जो बार बार, मैं तो हैरान हूं कि सोशल मीडिया के ऊपर महकमा, पुलिस का हमारा महकमा और बाकी जो दीगर चमचे हैं पंजाब हुकूमत के, वो कितना क्रेडिट लेने की कोशिश करें। जी देखें हमने कितना कमाल किया। 2 महीने सोए हुए थे आप, आपको नजर नहीं आ रहा था यहां पे क्या हो रहा है, किधर थे आप। वैसे तो आप बड़े होशियार होते हैं, 1 मिनट में सहाफियों के ऊपर अटैक करने के हवाले से, एंकर्स के ऊपर अटैक करने वाले, उनकी एक एक ट्वीट, उनका एक एक क्लिप, एक एक चीज को गलत तरीके से वायरल करने के हवाले से आप बड़े होशियार होते हैं। यहां पे आपकी आंखें क्यों बंद हो जाती हैं? यहां पे आपको नजर नहीं आ रहा था कि माशरे के अंदर क्या हो रहा है, और अभी भी हो रहा है जब इस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। और वो शख्स जिसको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद वो क्या बयान जारी करता है, अब जरा वो सुनिएगा। तो मैं एक पिछले दिनों के विच एक वीडियो बनाई सी लड़कियां के उत्ते ते काफी तजलील हुई, ओदी मैं माफी मांगना वा। माफी इस वजह तो मांगना वा कि मैं वो वीडियो औरतां दे उत्ते बनाई और अपने फॉलोअर बढ़ाने से ते गुजरांवाली दी पुलिस ने मैनू हिरासत दे विच लिया है। मैं उन्हां कोल माफी मांगना वा, आइंदा तो मैं इहो जी वीडियो कभी भी नहीं बनाऊंगा। ये आपने जनाब की गुफ्तगू सुनी जी। मैं बड़ा माजरत खा हूं, मैं बड़ा माजरत खा हूं कि जी ये मुझसे हो गया, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ये जो बेहूदगी फैलाते फैलाते आपने जो लाखों करोड़ों रुपए बनाया, उसका कौन जिम्मेदार है, उसका क्या होगा? अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।